वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुबह निकले बर्क रफ्तारी से जेलम तक पहुंचे, बीच में मंदरा में खिताब किया और रात का क्याम जेलम में होगा। कल लाहौर की तरफ रवाना होंगे और लगता है कि बहुत जल्द लाहौर भी पहुंचने का इरादा है साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। जो खिताब उन्होंने किया जजेस को, वो सब कुछ कहा जो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था। एक पर्ची जो आपने सुना, आप वोट देकर लाते हैं और एक पर्ची से और आपकी पर्ची वोट की फाड़ देती है। डिक्टेटर की तो समझ में आता है गैर आईनी काम करता है जब डिक्टेटर आता है, लेकिन जब जजेस के सामने आपका केस जाता है मियां साहब, तो आप क्या चाहते हैं जजेस क्या करें? सवाल यह है कि आपने ये कहा कि कामयाबी पे घर भेजा, दो जजेस आपको अपने फ्लैट्स के ऊपर घर, उन्होंने पहले ही फैसला अपना सुना दिया था कि वो आपको नाअहल इसलिए कर रहे हैं कि आप जवाब देने से कासिर हैं कि लंदन के अपार्टमेंट्स कहां से आए। बहरहाल ये बहस बहुत लंबी है और आपने जो नया बयानिया बनाया है वो शायद बयानिया यही आपको सूट करता है। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया समी साहब। सईद गनी साहब कराची से हमारे साथ हैं, और या मकबूल जान साहब लाहौर से हमारे साथ हैं, और अली जैदी साहब भी कराची से हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत करूंगा जो जजेस को और आपने जर्नैलों को इकट्ठा कर दिया है अपनी तकरीरों में, और आप इस वक्त ये तासुर दे रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, पहले वो सुन लीजिए। करोड़ों अवाम वोट देके वजीर आजम को मुंतखब करते हैं और 5 मुअज़्ज़िज़ जज एक जुम्बश कलम से आपके वजीर आजम को चलता करते हैं। आप वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। आपके वोट की पर्ची का एहतराम करवाना है कि जिसको आप अपना वोट दें उसको आप ही निकालें, किसी और के पास निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और या मकबूल जान साहब इजाजत है, मैं समी साहब बाहर से शुरू करता हूं। मैंने मेहमानों का तारुफ तो करा दिया। और या साहब, ये सारा जज और डिक्टेटर्स एक हो गए हैं मियां साहब की किताब में। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख की पहली रैली है कि जिस रैली में रावलपिंडी, जेलम, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर का डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट नाज़म, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये सारे के सारे मिलके जुलूस की एक तरतीब दे रहे हैं और जुलूस को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कमाल की बात यह है कि आप 70 साल में जो मूवमेंट चली हैं, किसी ने, भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ चलाई, 77 में अयूब खान के भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली। उसके बाद अगली मूवमेंट जो थी वो उसकी अपना 1983 की बेनजीर ने चलाई, ज़ियाउल हक के खिलाफ चलाई। वाहिद डिक्टेटर है मुशर्रफ, जिसके खिलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई मूवमेंट नहीं चलाई थी, क्योंकि उसके मुकाबले में नवाज शरीफ सब खड़े थे। एआरडी तो बनाई थी ना सर? मैं आपको जी, एआरडी बनी थी, एआरडी बनी, फिर एपीडीएम बनी, जेआरडी तो हाँ, लेकिन वो मुनासिब थी, उसकी मूवमेंट को नहीं चली। मैं आपको अर्ज करूं, ये मियां साहब वहां जाके बोले हैं, अगर ये 3,500 लोग जो कि सिक्योरिटी वाले हैं, जो उनके साथ चल रहे हैं, ये अगर फैजाबाद में अपनी यूनिफॉर्म पहन लेते, हाथ में डंडे पकड़े होते, साथ आंसू गैस के गोले होते और साथ उसके साथ मुकम्मल तौर पे वाटर कैनन होती और उसके पास एक रात पहले छापा पड़ता और जैसे तहरीके इंसाफ के 25,000 बंदों को उन्होंने उठाया होता, मैं देखता कैसे ची बोल जाती। ये लोग जो थे ना, ये खुली सड़कों के ऊपर ऐसे भागते कि इनका निशान नजर ना आता। मतलब कमाल की बात करते हैं यार। तुम किस बिरते पे करते हो? आज अगर रात को अभी ऐलान हो जाए कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो गई है और मियां साहब को जेलम के पुल पे रोकना है, इनका सारा नारा खत्म हो जाए, ठीक, हमने देखा हुआ इनको। ये बात ठीक है सर। मुस्लिम लीग नून के काम बार बार कहते हैं, उनके खमीर में इस तरह की एजुटेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। मुस्लिम लीग ने कभी एजुटेशनल पॉलिटिक्स की नहीं। मैं इजाजत है, मैं जरा आदिल अब्बासी हमारे नुमाइंदा, आदिल किधर हैं आप? रखिएगा इसी शॉट पे। आदिल, आपको आवाज आ रही है? जी काशी साहब, मुझे आ रही है। किधर हैं आप? मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। आप हैं कहाँ? मैं जेलम में मौजूद हूँ इस वक्त।
आदिल भाई, वो पुराना सवाल हमारा, वो कितने आदमी थे इस जलसे में? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बंदों के और नंबर्स की बड़ी वैल्यू हो गई। नंबर नहीं पूछता जी। अगेन आपसे आपका तजिया लूंगा कि ये आपके ख्याल में एक फेयर क्राउड था, अच्छा क्राउड था, गुजारा था, इज्जत बच गई, या आपके ख्याल में बहुत अच्छा क्राउड आया जेलम? सर मेरा ख्याल है आज पगड़ी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से जाके दीना में बची है, क्योंकि पंजाब हाउस से पंजाब हाउस तक का जो सफर था वो तो कंफर्टेबली तय हो गया था, लेकिन रात में भी कुछ लेदे हुई है, कुछ बात हुई है कि जी वो जो हम तो इस्लामाबाद से जो लोग लाए थे, पिंडी की जो क़यादत है उस तरीके से लोग जमा नहीं कर सकी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। नंबर था, अच्छा नंबर था कल, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। अब जो सुबह सूरत हाल रही वो ये रही कि जी जब ये निकले 11:30-12 बजे तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बहुत लोग यहाँ से होंगे, साथ चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन रबात, मुंदरा, गुजर खान बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी। मैं तो बिल्कुल टेल पे चला था क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि ऑब्जर्व करूं कि पीछे क्या सूरत हाल होती है। यकीन जानिए कि दीना तक जो है ना वो हालात बड़े मखदूश थे, बड़े कमजोर से हालात थे, और इसीलिए साद रफीक साहब ने जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया था मियां साहब की गाड़ी को और बड़ी स्पीड में गए। मेरी कुछ लीडर से बात हुई है यहाँ पर इनके, जिसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी शामिल हैं और कुछ लोग शामिल हैं। मैंने कहा जी क्या जरूरत थी 140 की स्पीड से ये रैली ले जाने की? तो उन्होंने कहा जी देखिए ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, हम कहीं तेज होंगे कहीं स्लो होंगे, इस हिसाब से तो हम 10 दिन में जाके लाहौर पहुंचेंगे। तो मैंने कहा कि आप जो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो तो चाहती हैं मोमेंटम बने, 10 दिन लगते हैं बेशक लगे ताकि दुनिया देखे ये माहौल है। कहा नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा भी नहीं चाह रहे हम, बस ये चाह रहे हैं कि जी अपनी एक हिकमत अमली के तहत पहुंचे। आज जेलम में जो है वो हमें पब्लिक दिखी है, वहां क्राउड था, लेकिन काशी साहब उसमें अगेन वही बात है कि ट्रैफिक जैम भी हुआ, क्योंकि आप जब जाहिर है जहां रुकते हैं, अगर जो भी आपके पास नंबर है, नंबर की डिबेट में जाए बगैर, जब आप वहां रुकते हैं तो दोनों तरफ का ट्रैफिक भी रुक जाता है। तो जब ट्रैफिक रुकता है तो उसके साथ जाहिर है एक बड़ा क्राउड लगना शुरू हो जाता है आपको। अब हो सकता है कि मेरी गाड़ी बतौर जर्नलिस्ट कवरेज के लिए यहाँ खड़ी थी, लेकिन मेरी बराबर वाली गाड़ी शायद इस्लामाबाद जाना चाह रही हो, या उसने आगे जो है वो आपका क्या ख्याल है? जेलम तक आपने कहा बड़ी मखदूश हालत थी, जेलम में कैसी हालत, क्या हालत देखा आपने? वैसे तो बहुत से बुजुर्ग पर तनकीद ये हो रही है वो कहीं दूसरे शॉट्स लगा के अपने क्राउड को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग पर यह तनकीद हुई कि जो तस्वीर उन्होंने लगाई अपने ट्विटर पर, वो तस्वीर किसी जनाजे की थी, मुमताज़ कादरी के, जब मुमताज़ कादरी साहब का जब जनाजा हुआ था। लेकिन आपका क्या लगा जब जेलम पहुंचे? तो सर ये ख्वाजा आसिफ साहब से गलती हो गई है, जिस तरह कल जो है एक गलती और हो गई थी वो आबिद शेर अली साहब के जरिए। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेलम में लोग नजर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हमें इस तरह जज करना होता है, आप बेहतर समझते हैं हमसे ज्यादा इन चीजों को, जिसमें आपको गाड़ियों में झंडे नजर आते हैं, कारकुनान टोपियां पहने नजर आते हैं, चार्ज नजर आते हैं काफी, और एक माहौल दिखता है। तो एक लेन जो थी वो लेन तो बिल्कुल इनके कारकुनान या लोग काफिले इनके साथ शामिल हो गए, लेकिन जो दूसरी लेन थी मेरा ये ख्याल है कि वो सब ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से बनी। जो पैरेलल रोड ब्लॉक हुआ था उसकी रीजन यही लगती है कि रोड ब्लॉक हो गया था, तो इस वजह से वो हुई थी। मियां साहब की गाड़ी सोचें कि इतनी स्पीड में आई है कि डेंट भी लगा है उस गाड़ी को, और इसी काफिले के दौरान सुना है कि एक शख्स जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो उसकी शायद कोई इंजरी विंजरी भी हुई है, डेंट भी लगा है मियां साहब की गाड़ी को। और अगर आप ओवरऑल आज अगर आपने फुटेजेस देखी हो तो काशी साहब उसमें आपको दिखेगा कि मियां साहब का चेहरा जो है वो थोड़े से नाखुश लग रहे हैं। मुझे उनके चेहरे के साथ ऐसा लगा ऐसे बंदे मेरे जलसे में आते, मैं तो अपनी सारी लीडरशिप को घर में से था, उधर ही नाखुश तो होना ही था। आई पर्सनली बिलीव ही जो हुआ कहीं ना कहीं उनके लोग थे, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं अपनी लीडरशिप से बड़ा नाखुश होता, क्योंकि आइडिया ये था समी साहब कि जगह जगह अच्छे रिसेप्शंस हों लोगों का, एक क्योंकि इसलिए रुकना था क्योंकि ऑप्टिक्स की बड़ी वैल्यू होती है। सो ऑप्टिक्स तो दिखानी थी। अब आप जाके खड़े हो 500 बंदा ना हो वहां पे, तो ऑप्टिक्स क्या दिखाएंगे आप? काशिफ एक चीज बड़ी जरूरी है, आप ये मत भूलें कि लाहौर में जो इलेक्शन हुआ था यार सादिक साहब का, उसमें जो मोहसिन लतीफ साहब थे जो मोहसिन लतीफ साहब थे उनको हरवा दिया गया था, और वो ये एक इल्जाम लगा था कि उनको हमजा शहबाज साहब ने हरवाया, क्योंकि वो कुलसूम नवाज साहब के करीबी अजीज थे, भांजे थे, और हुसैन नवाज के दोस्त भी थे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये पिंडी डिवीजन है, इसके जो MNAs हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ यूं हैं, कोई नजर आया आपको? बोले ना, अब्बासी साहब को मैंने देखा, वो अब्बासी साहब राना सनाउल्लाह के साथ आए और वो नवाज शरीफ साहब के साथ ही थे, दूर एक साइड पे खड़े थे।
मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो जो 12-13 लाख वोटर था नवाज शरीफ साहब का, वो नवाज शरीफ साहब को छोड़ गया। यहाँ के एमएनए आप इसको भी कह रहे हैं साजिश हो रही है? मैं साजिश नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये वही हुआ है। देखें औरंगजेब ने अपने भाई अंदर खाना जो होती है, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात ऐड कर दूं कि समीर साहब की बात में इसलिए वजह है कि चौधरी निसार साहब गायब रहे हैं, वो भी गायब रहे। मलिक अबरार साहब और चौधरी तनवीर साहब तो इस्लामाबाद से चढ़ के आ गए थे गाड़ी में, लेकिन चौधरी निसार साहब की गैर मौजूदगी, जावेद इखलास, गुजर खान, जावेद इखलास का जो आप वो कह रहे हैं कि गुजर खान जहां पे राजा परवेज अशरफ को कितने बड़े मार्जिन से राजा जावेद इखलास नाज़िम रहे हैं, बड़ी रेपुटेशन अच्छी है। ये बेसिकली जो उनके साथ जो अब हमने तो अपने प्रोग्राम में तस्वीर भी दिखाई है जिसमें मियां साहब की आंखों में आंसू है। मैं आपको बताऊं, हमने वो बड़ा करके दिखाई है। वो लोगों का जज्बात देखकर लोगों का बिट्रेल, ये इट्स स्टोरी ऑफ बिट्रेल, अफसोस है, गुस्सा है, इट्स अ स्टोरी ऑफ बिट्रेल। मैं तो ये समझता हूं और सही कहा आपने, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तमीना साहबा ने जो बात कही है, तमीना की बात में बहुत दम है कि आप फायर करें अपने उन एडवाइजर्स को जिन्होंने आपसे ये आपको कहा और आपसे ये सारा काम। सईद गनी साहब, आप इस शो को देखकर क्या समझते हैं? आपको तो कहना चाहिए पीपल्स पार्टी से बेहतर शो कर ले। बहरहाल अभी आज हम इसी पे बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का कर लेंगे। जी व्हाट डू यू थिंक? देखिए मुझे सच्ची बात है कि परेशान लगे हैं, क्योंकि मैंने आज दोपहर की तो शायद सारी तकरीर की बराह रास्त नहीं सुनी, इत्तेफाक से रात को मुझे मौका लगा सुनने का। तो उनकी तकरीर में ऐसे लग रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डिसमिस हो गई है और अब मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है। और वो बता वो सोचते तो यही है ना, मैं गया तो समझो मेरी हुकूमत भी गई, सोच तो यही है ना। नहीं, लेकिन कम से कम तकरीरों में तो इस बात का इजहार नहीं होना चाहिए ना। आप वज़ीर आज़म आपका है, असम्बली में मेजॉरिटी आपकी है, कैबिनेट आपकी मर्जी की है, बल्कि शायद ज़्यादा इस मरतबा आपकी मर्जी की है। पहले जो वज़ीर आपने फारिग कर दिए किसी भी वजह से, इस मरतबा वो भी आप लेकर आ गए हैं। तो ये तासुर देना कि शायद हमारी गवर्नमेंट चली गई है और अब हम वो काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते थे, जो हम 4 साल कर सके थे, 5 साल में पता नहीं हमने क्या या जन्नत के गुल खिला देने थे, वो नहीं खिला सकते हैं। तो ये बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगी और मुझे लगता था कि शायद वो चीज़ों को सही तरह से पिक नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या कहना चाहिए। वो अपने आप को वजारत उज़्मा से जब हटे हैं तो शायद वो महसूस कर रहे हैं कि नून लीग की और उनकी गवर्नमेंट चली गई है, अब वो गवर्नमेंट उनकी रही नहीं है। तो मुझे ये परेशानी का एक सबब इसमें नजर आता है। वो अपनी कारकर्दगी से ज्यादा आपकी खराब परफॉर्मेंस का तस्करा कर रहे हैं हर जगह कि जी देखिए पीपल्स पार्टी के दौर में अंधेरे थे, हम रोशनी ले आए। ये तो वैसे वो कंपैरिजन तो मुझे खुद हैरत हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया है। मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे घर में रोज जाती है बिजली, क्या बात करते हैं? ये बात वो नवंबर की बात कर रहे हैं, नवंबर में कर दूंगा। 5000 मेगावाट से ज्यादा का शॉर्टफॉल आज भी। अली जैदी मेरे साथ, उन्हें बताया गया हो कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है भाई, उनके बताया गया हो कि खत्म हो गई। अली जैदी साहब, मुझे ऐसे ही लगता है ये अली जैदी साहब, दिस नैरेटिव, दिस काउंटर नैरेटिव इज बिल्डिंग, डिक्टेटर और जज को जो इकट्ठा कर दिया इन्होंने, और ये जो वजीर आजम चला गया, वजीर आजम में आपको ब्रेक के बाद हम इनको सुनाएंगे कि किस तरह ये हर वजीर आजम के जाने के बाद बयान क्या देते थे और अब क्या बयान देते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग हमने एक ट्रेल बनाई है इनके लिए। लेकिन आप कैसे देख रहे पीटीआई जो ये नया नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जजेस ने ज्यादती कर दी, पर्ची फाड़ दी हमारी वोट की पर्ची? काशिफ, 2 बातें, एक तो ये बताएं जरा काफिला मजहबी पहुंचा कहां है अभी तक? ये उन्होंने कहा था ना कि उस बेचारे को नहीं पता मरहब कौन है। उसको किसी ने शेर उसको फंसाने के लिए दे दिया, उसने पढ़ दिया, उस बेचारे को क्या पता? अच्छा चले, मैंने तो नाम दे दिया काफिला मरहबी, मियां मरहब की सरबराही में कहां पहुंचा। लेकिन बात यह है, मुझे तो कोई समझा दें कि ये सब बातें आपकी ठीक है, लोग निकले लोग ना निकले, ये निकले इर्रिस्पेक्टिव, ये निकले क्यों हैं? असल में तो मिसिंग द मैं और शो में भी ये निकले क्यों हैं? क्या ये पूरी दुनिया को ये 5 जजेस की जजमेंट, और ये कह रहे हैं कि 5 जजेस होते कौन है आपका मैंडेट लेने वाले, हाथ खड़ा करवा रहे हैं। ओ भाई, जजेस का काम है टू इन्फोर्स द लॉ। आपने कानून तोड़ा है, अभी तो आप तुम्हारे नैब के केसेसों में, अभी तो अभी चले कंटेनर में थोड़ी देर बैठने में आपको मुश्किल होती है, अधियाना में करेंगे क्या आप? बल्कि आपके तो पूरे खानदान पे नैब के केसेस खोले हैं। तो ये काशिफ अब्बासी ने खोले हैं या समी ने खोले हैं या सईद गनी ने खोले हैं? किसने खोले हैं? अली जैदी ने खोले हैं, मकबूल भाई ने? ये तो जजेस ने किया है फैसला। 2 ने तो उनको पहले फारिग कर दिया, 3 ने, और किस बात पे किया? जो एविडेंस आपने खुद दिया है। ठीक, यू हैव गिवन द एविडेंस।
मतलब दे देमसेल्व्स द डिफेंडर्स, ये डिफेंडेंट थे, इन्होंने कहा कि जी ये कंपनी जो निकली है इन्होंने दिया। अब कानून तो बराबर है ना, कानून के मुताबिक फैसला दे दिया और बाकी केसेस नाम में भेज दिया। अभी रोड पे निकल के आ गए, तमाशा मुल्क का बनाया हुआ है। लेकिन मैंने कल एक इनकी जब कंटेनर में देखा तो मुझे वो सूरह रहमान की आयत याद है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये कंटेनर में खड़े हुए थे और मुझे फिर ख्याल आ रहा था वो मरियम बीबी की ट्वीटों का, जब हम निकले थे किसी कोई हक मांगने अपना। कमाल है वैसे अल्लाह ताला, ये क्या दिखाता है। चौधरी निसार साहब का बयान भी आया, वैसे मैं ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक ले लेने दें। चौधरी निसार साहब कहते हैं, बयान बनाते हैं कि मैंने कहा मेरी कमर में दर्द है और खुद ही उस पर तबसरे करते हैं। मैंने मुस्लिम लीग नून की 99% सीनियर लीडरशिप इस वक्त मियां साहब के साथ नहीं है और मैं भी नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं उनकी गाड़ी चलाऊंगा, तो सिर्फ मेरे पे तनकीद किस लिए हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। समी इब्राहिम साहब, जज डिक्टेटर पर्ची, ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये याद रखें। वो जो अपना कामा का कागज लेकर जा रहे हैं, दिस इज नैरेटिव बिल्डिंग। अपने लोगों को वो एक काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं। अंडरस्टैंड, दिस इज पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मुझे लगता है कि दफा कि आपको समझ नहीं, हमें बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। भाई मुझे तो बड़ी आसानी से समझ आ रही है, दिस इज पॉलिटिक्स, दे डू इट। मुझे एक और चीज़ की बड़ी आसानी से समझ आ रही है। आर्टिकल 204, आर्टिकल 6, आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, उनके फैसलों के बारे में जिस अंदाज में इंटाइज कर रहे हैं, ये जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब पर तनकीद ना करें, जजमेंट आप, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं, आप तो जज पे तनकीद, आप ये कह रहे हैं कि आपने डिक्टेटर और 5 जजेस ने एक कलम की जुम्बश से मुझे घर भेज दिया और फिर लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आप इसको तस्लीम करेंगे, आप क्या करेंगे, आप मेरा साथ दें। मैं फरूक नसीम साहब से आज बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल-जुल्फ़िकार ने जहाज अगवा किया था और एक बंदे को मार दिया था, फौजी को शहीद कर दिया था, दहशतगर्दी। ये जो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ये वही है। ये जस्टिस, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना सर। ये देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है, लेकिन ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। उन्होंने उसको, आप सर ये कह रहे हैं लोगों को कि जजेस पर हमला करते हैं आप। उन्होंने आपके इलेक्टेड वजीर आजम के मैंडेट की, आपकी तौहीन किया, मैंडेट की, वोट की पर्ची फाड़ दी है उन्होंने और एक बंदे को घर भेज दिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये बड़ा खौफ, ये नैरेटिव नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये ट्रीजन है, ये तो पाकिस्तान के इदारे। मुझे आपको याद होगा गिलानी साहब ने भी एक दफा जलसे में मुल्तान में खड़े होकर कहा था, मैं पीएम मेरे को पीएन नहीं मनु कहते, ये कर दे वो कर दे। ये तो पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा कि मैं पीएम हूं, पीएन नहीं हूं, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि जाओ जाके हमला कर दो। एड्रेस कर रहे थे। हाँ, ये बात ठीक है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदारों के अंदर तो उन्होंने तनकीद भी बहुत की है। मुझे याद है कंटेंट में शर्जील मेमन और ताज हैदर साहब को बुलाया गया था कराची से, कंटेंट क्योंकि बयानात इस किस्म के थे, बट वो फिर भी किसी ना किसी, वो ये नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, देयर इज अ सटल लाइन है बीच में, उसको नहीं आप क्रॉस। और यह साहब आपकी अब वकालत का फायदा उठाते हुए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा सारा जो मियां साहब कह रहे हैं? शदीद तरीन कंटेम्प्ट में आएगा। देखें, आप एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि एक पीर है, वो पीर जो है वो एक जुर्म में पकड़ा जाता है, 5 लाख उसके फॉलोअर्स हैं और वो जुर्म में अदालत उसको सजा देती है। क्या वो जीटी रोड पे निकल आएगा कल को? क्या एक बरादरी का डाकू जो है वो अपने 15,000 या 20,000 या 5 लाख राजपूत या राई या बट लेके जीटी रोड पे आ जाएगा और अदालत को? ये तो इससे ज्यादा कंटेम्प्ट हो ही नहीं सकती। और ये अब से नहीं, पहले से शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेम्प्ट के अंदर आपका जो बोला हुआ वर्ड है वो काफी होता है, क्योंकि उसके बाद फिर आगे उसका जो रिएक्शन जो भी कुछ हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप मजमे के अंदर अपने जुर्म, आप एक सियासत की वजह से अदालत ने आपको नाअहल नहीं करार दिया, आपको किसी उसकी वजह से जो पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं आ पाए, आप एक मुजरिम की हैसियत से सजा पाते हो। कल तो हर मुजरिम का रास्ता खोल रहे हैं आपको। फॉलिंग तो वोट की पर्ची नहीं होती। सर, तो आइंदा से आप मिसाल ये दे रहे हैं इस मुल्क में, अगर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए तो निकल जाए सड़कों पर, निकालें गालियां जजेस को। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, आपके खिलाफ फैसला गलत भी हो सकता है। चले, मैंने मान लिया 100% गलत फैसला आया, क्या ये तरीका उस फैसले के साथ डील करने का कि आप सड़कों पे निकले और जजेस को गालियां निकालनी शुरू कर दें, आप जज और डिक्टेटर्स को इकट्ठा मिलाना शुरू कर दें? दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं आपको एक तारीख का हवाला देना चाहूंगा। इस वक्त बहुत सी बातें इस वक्त मियां साहब कर रहे हैं, उनको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी याद आ रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा भी याद आ रही हैं, और वो कहते हैं वजीर आजमों को एक जुम्बश कलम से घर भेज दिया जाता है।
शुरुआत में हम अभी ढूंढ नहीं पाए जो उन्होंने कहा कि एक इलेक्टेड वजीर आजम को फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन उस इलेक्टेड वजीर आजम के बारे में, बाकी मुंतखब वजीर आजमों के बारे में क्या कहते थे, पहले सुने भुट्टो साहब के बारे में कहते थे, और बाकी आप खुद ही सारा समझ जाएंगे। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दते हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। ये वजीर आजम की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दते हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। मैंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी एक सजा याफ्ता वजीर आजम है, इसको अब ओहदा छोड़ देना चाहिए, घर जाना चाहिए। मेरी वो बात सच साबित हुई। कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। इन्होंने धकेला फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वो फिर फैसला करे। बहुत अच्छी बात हुई है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रेसिडेंट सेट हुई है कि इस इदारे की तरफ से फैसला है। सैयद गनी साहब, सिर्फ तारीख से थोड़े से जो आप निकाल सकते हैं। सैयद गनी साहब, मेरा ख्याल है काशिफ, देखें जो इनके साथ हो रहा है ये मकाफात अमल है। इन्होंने जो कुछ किया है माजी में, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के ख़िलाफ़, जिस तरह ये आलाकार बने जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशों का, फिर जिस तरह झूठे केसेस बना के जेलों में डाला, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए, कोशिश की कि उनको इतना डिसक्रेडिट करें या इतना ज़लील व ख्वार करें अदालतों में कि वो परेशान होकर सियासत छोड़ दें। आज वो एक एक चीज़ इनके मुंह पर आई है सारी, और मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात अदालतों में साबित नहीं हुए, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस अभी जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में चलने हैं, मुझे उसमें 1% भी शुबा नहीं है कि वो इससे बच सकेंगे। चले लेट्स सी, मेरा ख्याल है वो प्रियम वो तो एक मॉनिटरिंग जज भी है, लेकिन मसला जो बात हुई ना कि आपने ये बात कही कि माजी और माजी में मकाफात अमल की आप बात करें अली जैदी साहब, वो तमाम चीज़ें जिस पर तनकीद होती है, सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, और ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में सभी सब बड़ी बेरहम चीज़ है ये। आप बराए मेहरबानी ऐसी बातें ना करें जो कल आपके सामने आके इस तरह खड़ी हो जाएंगी। देखिए काशिफ, और मुझे मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा आखिरी जुमला, मेरा ये ख्याल है मियाँ साहब को पॉलिटिकल ग्रेस भी दिखानी चाहिए थोड़ी सी। फैसला गलत है लेकिन आगे आए आपके खिलाफ, उसको ग्रेस के साथ डील करें, विल बी मच बेटर। अगर आप ये किस किस्म की मिसालें हम सेट कर रहे हैं आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए? Kashif, are you not expecting too much? No, I expect all this from all my politicians. मुझे ये ग्रेस, बेसिक ग्रेस और एथिक्स, मैं खालिद साहब की से एग्री करता हूँ, हर एक के अंदर ग्रेस, एथिक्स और शर्म हया होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स की बुनियाद है अखलाकियात की। मैं काशिफ, आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रेस? आप कह रहे हैं, आप अजीब बात कर रहे हैं काशिफ, आप कह रहे हैं कि घोड़ों की रेस में आप गधे को दौड़ा रहे हैं, बोले यार ग्रेस है यार। देखें काशिफ, इन्होंने इनकी हर चीज, इनकी तारीख उठा के देख रहे हैं ना, कहां ग्रेस सिखाई इन्होंने। वंस मुझे आप बता दें कि इतनी 30 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहां ग्रेस सिखाई है? और मैं आपका जो आप बोलेंगे, इन्होंने कभी दिखाई नहीं है ग्रेस। हैज नेवर शोन ग्रेस, नॉट वंस। झूठ बोलते गए, टीवी में बैठते गए, झूठ बोलते गए। इनके सारे जो लोग इनके साथ खड़े, लेफ्ट राइट, जो उनकी गैंग है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है टीवी पे, वो सारे झूठ बोलते गए। मुझे याद है एक दिन कोर्ट रूम में मैं वहां था, आप भी आए थे, वो कोर्ट रूम के अंदर से हम बाहर आप आए थे, मैं तो वही होता था। जी नहीं, आप कुछ दिनों में आप नहीं होते थे, हम तो 7 बजे की ड्यूटी थी ना हमारी, सुबह हम पहुंचे होते थे। जब ये JIT से पहले वाला, जो ये अंदर क्या, बाहर कोर्ट रूम में बाहर क्या होती थी, और बाहर निकल के बोलते क्या थे मीडिया के सामने। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि जिस 15 मिनट में झूठ बोलते थे, पूरी दुनिया सुन रही होती थी। मैंने हम सब देख के आ रहे थे, जज साहब ने बोला कि ये बाहर आके दानियाल अजीज या तलाल या जो भी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बोल क्या रहे हैं। ठीक, सो देयरफॉर ग्रेस आप, बट आपने यही पॉलिटिकल, मैं औरिया साहब यही सियासत हमने सेट की है ना। हमने एक ऐसी सियासत की बुनियाद रखी इस मुल्क में जो चलती उतने अरसे से आ रही है। आप देखिए आपकी फ्रंट लाइन कौन है, आप उन डिक्टेटरों को गालियां निकालते हैं, लेकिन उसके सारे वजीर आपकी कैबिनेट में, अक्सरियत वजीर आपके कैबिनेट में बैठे हैं।
उनकी अक्सरियत लोग आपके आज तर्जुमान है आपकी सियासी जमात के, और आप कहते हैं अभी मैं इसको कहता हूं यहाँ पे अखलाकियात तो ग्रेस दिखानी चाहिए। आप जिसको गाली निकालते हैं कम से कम उसके साथियों को तो अपनी पार्टियों से बाहर रखें। देखिए मियां साहब की जो पूरी की पूरी जिंदगी की पॉलिटिक्स है ना, वो बड़ी मरंजा मरंज पॉलिटिक्स है। एक क्रिकेट की किट पहने हुए तलत के गाने गाने वाला बंदा अचानक फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर बनते बनते कोई मूवमेंट चलाए बगैर, कोई तहरीक चलाए बगैर, कोई सियासी किस्म की गुफ्तगू किए बगैर अचानक चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है, और वही चीफ मिनिस्टर हाउस से उठता है और वजीर आजम हाउस में आ जाता है। अच्छा, उसको जिंदगी में पहली दफा ये महसूस हुआ है कि जज मलक कयूम जैसे नहीं होते। उसको पहली दफा पता चला है कि जज जो है वो नसीम हसन शाह जैसे नहीं होते। उसको पहली दफा पता चला है कि कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे, लेकिन हमें भी तो सच और यह साफ पता चलना चाहिए कि सियासतदान भी अखलाकियात के साथ फैसला करते हैं। हमें भी तो बताया। वो हैरान है, परेशान है वो। नहीं मैं ये कह रहा हूं हवाइयां उड़ी हुई। जज ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन हमें भी तो पता चलना चाहिए हमारे सियासतदानों में अखलाकियात है सर, लीगल पॉइंट, एथिक्स है, ग्रेस है। होता यह है कि आप जिस वक्त आप कहते हैं किसी बंदे को कि वो कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो लीगल कहते हैं ही इज इनकैपेसिटेटेड टू डू सो। यानी मियां साहब आपको अदालत ने माजूर डिक्लेयर किया है, ठीक, आप माजूर हैं वजीर आजम बनने से। आप इंसानों की तरह किसी जाके माजूरी का वक्त गुजारे बाकी जिंदगी का। आप उसके बाद आप उस यानी आप ऐसे ही है कि डॉक्टर किसी को कहे कि तुम माजूर हो गए हो और वो डॉक्टर को गाली निकालना शुरू कर। ठीक, मेरा मसला मैं आपका जवाब ग्रेस कैसे दिखा सकते हैं? मैं आ रहा हूं दोनों के पास आता हूं। अली भी और आदिल भी, आदिल आपके पास, आपके पास सवाल कैसे शो कर सकते थे अगर वो बजाय इसके जो ये तकारीर खुद कर रहे हैं, उनकी जो सियासी जानशीन है मरियम, उसको लेके चलते। आई थॉट शी शुड हैव लेट दिस प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई लेकिन हो गई, मैं चला गया, ये मेरी सियासी जानशीन है। अगर कोई इसका सामना करेंगे और अगर कोई वो समझते भी है किसी अमेंडमेंट को लाने के लिए, तो वो कहते हैं मैं तो चला गया, ये मेरी सियासी जानशीन है, ये आपको लीड करेगी, ये मेरे कंसर्न है। इन ए डिसेंट वे आप जजमेंट पे तनकीद कर सकते हैं, बट नॉट जजेस। दिस इज नॉट द कोर्ट। ये तरीका नहीं है। यहां पर वो अपने उस तारीखी रोल से वो नहीं अदा कर सके जो उनको करना चाहिए था। ये 15 साल 20 साल बाद अली जैदी साहब, एक मिसाल, जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल तो इस तरह याद रखी जाती है कि उनको फांसी चढ़ा दिया गया गलत फैसले पर। यह मिसाल, ये मुमकिन है कि मिसाल इस तरह याद रखी जाए कि शायद वजीर आजम पाकिस्तान को एक गलत और कमजोर फैसले से घर भेजा गया, लेकिन 20 साल बाद जब किसी को आप किसी के खिलाफ फैसला देंगे और वो सड़कें ब्लॉक करेगा और आप कहेंगे ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आगे से कहेगा अगर पुराना वजीर आजम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इतने लोग तो कोई भी ला सकता है कि जीटी रोड बंद कर दे। बट काशिफ 20 साल की क्यों बात करें, तो आज ही शुरू हो जाए, आज शुरू हो जाए। लोगों के क्रिमिनल्स के खिलाफ फैसले हुए वो आज शुरू कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें जो बेल पे बाहर है अभी शुरू हो जाए। तो ये तो एग्जांपल सेट कर रहा है ना, लीडरशिप ने ये एग्जांपल सेट की है। तो व्हाई आर वी लुकिंग 20 इयर्स डाउन द रोड? अभी शुरू हो जाते हैं। कितने लोग हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो बेल के वो आज शुरू हो जाते हैं, बस ठीक है जी नहीं मानते फैसला चाहे रास्ते में। एग्जैक्टली मसला यही प्रॉब्लम है। आदिल मुझे क्विक जवाब दीजिएगा इसका ब्रेक पे जाने से पहले। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल की स्ट्रैटेजी? फिर 120 की रफ्तार से लाहौर पहुंचने की मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि लगता ही है कि अब वो बैंक कर रहे हैं लाहौर विल बी द सेविंग ग्रेस, लाहौर विल बी द प्लेस वेयर दे कैन कम अप विद अ बिग शो। खबर यह थी कि वहां पे 3-4 लाख लोग इकट्ठे करने का इरादा था मुस्लिम लीग नून का, शायद दाता दरबार भी जाना है मियां साहब ने। तो आइडिया, दिस वाज द आइडिया, आर दे एक्सपेक्टिंग दिस टुमारो? देखिए मुझे लगता है कि आज झेलम रुकने की वजह यही है, क्योंकि इससे पहले बात हो रही थी शायद गुजरांवाला में जो है वो स्टे किया जाएगा, लेकिन झेलम रुकने की रीजन एक यही लगती है कि कल शायद पूरी भरपूर सरतोड़ कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये वाहिद जीटी रोड ही था जिसके ऊपर ये अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकते थे। मुझे लगता है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि कल सुबह कुछ ऐसा माहौल हो कि लाहौर जाने तक जो है वो क्राउड सड़कों पर नजर आए, क्योंकि अगर जीटी रोड भी जो है वो आप ब्लॉक ना कर सके और सही वहां इंप्रेसिव क्राउड ना दे सके, तो फिर लाहौर जाने का मकसद कोई ज्यादा
खातिर खा दिखाई देता नहीं है, क्योंकि वो तो उनका गढ़ है, पंजाब में हुकूमत, लाहौर इतने सालों से वो हुक्मरान है, दायरा यहाँ पर भी हैं, लेकिन अगर यहाँ नहीं होती तो सिर्फ लाहौर को शायद एक कॉन्स्टिट्यूंसी या एक मखसूस हल्का समझा जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो वो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में मैं बड़ा मकबूल हूँ, वो शायद मुमकिन ना हो। पूरे जीटी रोड इससे पहले जो आप पाकिस्तान शायद उनका सूबा, क्विक रिस्पॉन्स आदिल, मेरे ब्रेक पे जाना जल्दी। लेकिन शायद वो सियासत, पाकिस्तान की सियासत जीटी रोड को ही तस्वर करते हैं और पंजाब सेंट्रिक पॉलिटिक्स करके ही वो हमेशा पावर में आते हैं। पंजाब में 148 सीटें भाई, सबको पता चल गया है कि पंजाब जीत जाओ और वजीर आजम बन जाओ, इसीलिए तो करते हैं एक्चुअली, इसीलिए पंजाब को टूटना चाहिए, सूबे बनने चाहिए यहाँ पर, ताकि ये एक सूबे की पॉलिटिक्स कोई ना करे। एनीवेज, क्विक पॉइंट यू वांटेड टू मेक, जल्दी बोलिएगा, 30 सेकंड में, मैंने ब्रेक लेनी आदत, कोई पॉलिटिकल बात करना है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पहली बार वजीर आजम बन रहे हो उनको तो ये बात सोचनी चाहिए, लेकिन जो तीसरी बार वजीर आजम बने थे उन्हें पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए था, रिगार्डलेस सीट्स और पोजीशन। बिल्कुल ठीक, बहुत बिल्कुल गुड पॉइंट। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद तमीना दुरानी साहिबा ने कहा कि मियां साहब को अपने तमाम एडवाइजर्स को फारिग कर देना चाहिए। व्हाट इज योर असेसमेंट, मेरे जो पैनल है जीटी रोड की इस पूरी गेम की असेसमेंट क्या है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दो सवाल हैं मैं जो छोड़ के गया था, सबसे पहले छोड़ा तो सवाल थे क्या पर निसार साहब ने कहा 99% लीडरशिप सीनियर बिल्कुल सही कहा मियां साहब के साथ नहीं, सही कहा। वो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो उनके इस बयानिए को सही तस्लीम नहीं करती, वो समझते हैं कि ये आप कुल्हाड़ी ढूंढ रहे हैं सर मारने के लिए, और यही तमीना दुरानी साहब ने कहा कि अपने खुशामदी एडवाइजर्स को आप फायर कर दें। शहबाज शरीफ साहब वो बात कर रहे हैं, चौधरी निसार वो बात कर रहे हैं, और अब खुल के ये बात सामने आ रही है। अब आप देखेंगे अगले 5-10 दिनों में ये जो इतना पुअर शो हुआ है, उसके बाद अब मियां साहब की अपनी जो ग्रिप है पार्टी के ऊपर इस बयानिए के हवाले से बहुत कमजोर हो जाएगी। मैं हमेशा कहता ये रेत है उनके हाथ, रेत फिसलती जा रही है जो और वो अब फिसल गई है। वो उन्होंने बड़े गलत फैसले करे। अगर अपनी जिस आपने पहले जिस आप बात हो रही थी मरियम बीबी को लाते, उसको हैंड ओवर करते, कहते चले कम से कम पार्टी इकट्ठी रहती है। अभी तो किसी को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उन्होंने तो सारे उनके बंदे जो है उनको वजीर बना दिया, जो गालियां निकालते थे रोज आके अदलिया को और फौज को, वो सारे वजीर बना के काबीना में बिठा दिए। और यह साहब 99% लीडरशिप साथ नहीं है बकौल चौधरी निसार के। कहा मेरा कोई कमर का दर्द नहीं, लेकिन कोई है ही नहीं साथ, मैं क्यों जाता? देखिए 99% लीडरशिप जो है उसने इस रैली को नहीं देखना, उसको पता है कि आज से 7-8-10 दिन के बाद आवाज पड़नी है कि मियां मोहम्मद शरीफ, वल्द मोहम्मद शरीफ हाजिर हो। वो जिस दिन आवाज पड़ेगी और उस दिन नैब की पेशी शुरू होगी, और वो तो ओपन कोर्ट में होनी है। उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप का वक्त खत्म हो चुका हुआ है, बल्कि पूरी फैमिली का लीडर। देखिए मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रेस्ट्रेंट के साथ फैसला किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास समरी ट्रायल का इख्तियार मौजूद था। फिक्रे लिखे हुए हैं, फज्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पेश किए गए। समरी ट्रायल पे पूरे का पूरा घराना जो है वो 6 महीने के लिए जेल जा सकता है। आगे 7 साल के लिए 6 महीने तो समरी ट्रायल का इख्तियार सेशन जज के पास होता है। इतना उन पे एहसान किया गया, लेकिन केस चलेगा। परवश लोग हैं, लेकिन आपकी पूरी लीडरशिप को पता है कि भाईजान अभी अपने टिल पे सियासत करनी है। सो वो वेट एंड सी फेंस सिटिंग वाली बात हो गई कि अब बहुत से लोग, मैं सारों की बात नहीं करता, आई एम श्योर बहुत से लोग लॉयल भी है, लेकिन उम्र के सोसे में जहां पे शायद इतना लंबा सफर नहीं कर सकते। मैं कहना मियां साहब भी थक गए ने 2 दिन के सफर के बाद। लेकिन ये कहना कि आप क्या करेंगे, अदलिया ने एक डिक्टेटर की तरह मुझे फारिग कर दिया और ये इंटाइस करना, कौन मानेगा? बहुत सारे लोग इसे एसोसिएट शायद आप कह रहे हैं कि ना करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये उम्र की वजह से बहुत से लोग 3-3, 4-4 दिन का सफर इस तरह ना कर सकते हैं, और यंगस्टर सारे साथ उनके गए। तलाल चौधरी टाइप भाईजान, जब ये पता हो ना कि इस बंदे ने वज़ीर आज़म बनना है तो 100 साल का बंदा भी पैदल चला जाएगा। इतनी ताकत आ जाती है। सईद गनी साहब, आप मुझे जरा अपनी इवैल्यूएशन दें इस रैली के ऊपर जो 2 दिन में हुई। देखिए मैंने तो जैसे अभी आपको बताया ना, एक तो मुझे उनकी परेशानी नज़र आती है, और दूसरी बात यह है कि एक जब ये हमारे वक्त की मिसालें देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आज की जो जुडिशरी है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली जुडिशरी नहीं है। उस वक्त जो हमारे मुखालिफ भी थे वो खुश भले होते हों, लेकिन उनको ये दिल में कहीं ना कहीं पता था कि जुडिशरी जो है वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रही है। आज के जजेस के मुतल्लिक कम अज़ कम ये राय आप नहीं दे सकते कि वो हुकूमत के खिलाफ है या नून लीग के खिलाफ है। उनका फैसले पे बिला सईद गनी साहब की आवाज चली गई। अली ज़ैदी साहब, योर असेसमेंट
रैली की। सर मैं काशिफ आपसे और खास तौर पे आपसे, समी इब्राहिम साहब से और औरिया मकबूल जान साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछे एक हाइपोथेटिकल सवाल और आप मुझे जवाब देना, शायद मैं कम अकल हूँ। समझे जनाब, उन्होंने 5 करोड़ लोग ज्वाइन कर लिए लाहौर में जमा, फिर क्या छोड़े जी 5 करोड़ कर लिए, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस ले लेगी अपना, मतलब क्या कह रहे हैं? ये बात ठीक है आपकी, कुछ भी हमें भी समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। मसला ये देखें, कुछ लॉजिक समझ में आती है ना, यहाँ लॉजिक समझ नहीं आ रही करने के किसके खिलाफ बाहर निकले, जजिस के खिलाफ बाहर निकले, एक आईनी इदारे के खिलाफ बाहर निकल आए। वो इदारा जिसका काम है ये काम करने का, वो आपके केस सुन के आप फैसले सुनाता है। आप ये प्रेसिडेंस और मिसाल सेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई फैसला सुना जो जीटी रोड पे निकल जाए। आदिल, लास्ट 30 सेकंड्स टू यू माय फ्रेंड। आपकी किस, मेरा ये ख्याल है कि ये हो सकता है कि ये जो शो है ये फ्लॉप या हिट की डिबेट तो चलती रहे, लेकिन ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अगर ये सड़क पर ना निकलते और ये माहौल ना बनाते तो आज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिस्कस हो रहा होता, टॉक शोज पे, जगह जगह थड़ों पे। उन्होंने सक्सेसफुली कोशिश की है कि हम ये बता सके कि यार देखो जो हमारे बारे में इंप्रेशन है हम वो नहीं है। और मुझे लगता है ये मियां साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि मेरा अब करियर सियासी तौर पर आगे इतना नहीं है। वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की सिक्योरिटी और क्लियरेंस के लिए सारी स्ट्रगल कर रहे हैं कि शायद जिन लोगों को वो सिग्नल देना चाह रहे हैं कि देखो मेरे पास स्ट्रीट पावर अभी भी है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो आगे आने दें, क्योंकि बजाय हमें ये लगता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन जिसको वो चाहते थे आगे आए, वो आगे जो है आती दिखाई नहीं दे रही। और पता नहीं क्यों किसी का फंसे एक ही सांस में जल्दी याद जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो एक ही सांस में पीपल्स पार्टी को करप्ट भी कह रही है उनकी सारी लीडरशिप, क्योंकि वो कहते हैं जी उन्होंने अंधेरों में डाल दिया मुल्क को। दूसरी सांस में उसी फैसले को जो अदालत ने उनके खिलाफ भुट्टो साहब के दौर में आया अपनी स्ट्रेंथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुनीर का फैसला ये बड़ी नजरिया यही सुनाने लगा था, मैं चाहता था दोबारा सामने आते भी नहीं, ये चल रहा है। मैं सुनाना चाहता दोबारा जो इनके बयानात में तजाद आज के और माजी के सुन। इसी तरह से वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें होती रही, उनको घर भेजते चले गए, कोई फांसी पे लटका दिया गया। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। ये वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। मैंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है, इसको अब ओहदा छोड़ देना चाहिए, घर जाना चाहिए। मेरी वो बात सच साबित हुई। कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। इन्होंने धकेला फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि वो फिर फैसला करे। बहुत अच्छी बात हुई है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रेसिडेंट सेट हुई है कि इस इदारे की तरफ से फैसला है। ये सियासत बड़ी खतरनाक चीज़ है, और अब नए दौर की सियासत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दौर की सियासत तो और भी खतरनाक है। ये जो आपने सुना ये हमारी तारीख है, हमारा माजी है, और ज़्यादा पुराना भी नहीं, 3-4 साल पुराना पहले तक का भी माजी हमारा। जो मियाँ साहब जो आप कहते थे, लेकिन आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल और हम इदारों के खिलाफ बात ना करें, इदारों की इज्जत और तकरीम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.